Hello students, welcome to first episode of important question on pair of linear equation in two variable। यहाँ हम और आने वाले एपिसोड में हम पूरा चैप्टर सीखने वाले हैं विद द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द मोटिवेशनल कोट। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। पेयर है मतलब कि दो इक्वेशंस होंगी, टू वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स होंगे इसमें, एंड लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री 1 होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब जब दो इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है तो इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के हमारे पास वेरियस मेथड हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका सॉल्व एक्स एंड वाई सिंपल, तो आप उसमें प्रेफर कौन सा मेथड देंगे पहले, वो हम सीखने वाले हैं। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इसका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी तक के सिलेबस से वो डिलीटेड है, ठीक है। तो ये सारे मेथड 3-4 मेथड्स हैं हमें इसको सॉल्व करने के। मुझे एक्स एंड वाई की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। अगर इसका पर्टिकुलर या वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो आने वाले लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि उसका सोल्यूशन जो है यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तब आप हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन हो जाता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड में यूज़ करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको या तो x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है या y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करके आपको ये क्वेश्चन एक करती हूँ। बाकी आपको एक कोफिशिएंट को सेम करके वैल्यू आने के बाद दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ मत कीजिए, बस ध्यान रखिए हमें इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं तो जस्ट अपोजिट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सबसे पहले। ये स्टेप, इसको मैंने 3 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा 24x हो जाएगा और ये मेरा 15y होगा एंड ये मेरा हो जाएगा 27। देखिए ध्यान से, पूरे टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 × 2 16y होगा एंड 32 हो जाएगा। ओके, अभी मैं साइन चेंज कर दूंगी और ये मेरा कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कोफिशिएंट को सेम किया था। अगर अपोजिट साइन होते तो मुझे साइन नहीं चेंज करने होते। अब साइन चेंज करना कैसे करना है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको ये जो ये वाला पार्ट है ना, इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को देखना है। दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ऊपर वाले को देख के कुछ नहीं डिसाइड करना आपको, इस पॉजिटिव तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो +15 -16 लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पर, +15 और -16 तो -y। यहाँ क्या लेंगे, +27 और -32 तो मेरा -5 आएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे साइन चेंज करना और फिर किसको, इसको +15 +16 नहीं लेना है, +15 और -16, क्योंकि इसका साइन चेंज है। और ऐसे दिखाना है, ये नहीं कि साइन चेंज का मतलब इसको इरेज करके यहाँ नेगेटिव कर दें, ऐसा नहीं करना। अभी क्या करना है, उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। 8x + 5 × 5 = 9, तो 8x + 25 = 9, 8x = 9 - 25, तो ये आपके पास हो जाएगा 8x = -16, x = -16/8, तो x = आपके पास हो जाएगा -2। तो x -2 आ गया और y आपके पास 5 हो गया। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x को मैंने एलिमिनेट किया। अब ना इसमें इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, y से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक बस एलिमिनेशन देख लेते
हैं बस कि कैसे करना है, तो आप उसका कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या मैं सिखाने वाली हूँ आपको, कैसे हम y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, y को एलिमिनेट करने से कैसे हम देखिए y को एलिमिनेट करने का मतलब है y के कोफिशिएंट सेम करना। तो y के कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे, इसको 2 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम x का कोफिशिएंट को ही सेम करें। तो ये हो जाएगा 16x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा इजिकल्स टू 18। ठीक है, 15x होगा प्लस 10y होगा इजिकल्स टू 20। साइन चेंज किया, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। अगर यहाँ अपोजिट साइन होता ना पहले से ही तो आपको प्लस ही करना पड़ता, तब साइन भी नहीं चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 16 माइनस 15 रखेंगे तो ये x हो गया इजिकल्स टू -2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी हमारा x -2 ही आ रहा है। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या सेकेंड इक्वेशन में, जिसमें भी आपका मन करे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5y इजिकल्स टू 9 प्लस 16, 5y इजिकल्स टू 25, y इजिकल्स टू 25/5, तो y इजिकल्स टू हमारे पास 5 आ गया। तो इस मेथड से भी हमारे पास सेम ही आ रहा है। तो आपको ज़रूरी नहीं है x को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए जो इसके कोफिशिएंट है, इसका अपोजिट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को यहाँ पे इस इक्वेशन से, 5 को इस इक्वेशन से। x को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये x के जो कोफिशिएंट है उसको स्विच करना पड़ेगा, एंड y को एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट को स्विच करना पड़ेगा। चलो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो तो आपको पहले उसको फ्रैक्शन से फ्री करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये y/4 है इजिकल्स टू 11, तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, ये 4x होगा, 3y होगा इजिकल्स टू 11, तो 4x प्लस 3y इजिकल्स टू 132। तो एक इक्वेशन मुझे मिल गई। तो इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके या फ्रैक्शन फ्री करके ऐसा बनाया है। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब भी हमारा फ्रैक्शन में है और x और y डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप को ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगी। इसको मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ। तो 5x माइनस 2y/6 इजिकल्स टू -7, तो ये मुझे मिलेगा 5x माइनस 2y इजिकल्स टू -42। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो 4x प्लस 3y इजिकल्स टू 132, 5x माइनस 2y इजिकल्स टू -42। अब मैं कोफिशिएंट को स्विच करके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा 20x हो जाएगा, 15y होगा, और ये मेरा 10, 15, 16, 660 होगा। ये 20x माइनस 8y इजिकल्स टू 8, 6 ये होगा। साइन चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 23y आएगा, यहाँ ऐड करेंगे हम, तो ये 828, तो 828/23 इसको करेंगे तो ये पूरी तरीके से 23 से ये डिविजिबल है। y का वैल्यू मुझे मिल गया। y का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इजिकल्स टू -42, तो 5x किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो 5x माइनस 72 इजिकल्स टू -42 प्लस 72, तो 5x इजिकल्स टू +30, तो x इजिकल्स टू 30/5, x इजिकल्स टू 6, तो x 6 मिला और y 36, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। तो आगे का ये इसके बाद तो हमने वही काम किया है, साइन चेंज बस ध्यान दीजिए। यहाँ पे +15 और +8 लिया है, +660 और +168 लिया है। तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है, बाकी फ्रैक्शन फ्री करना है उसको, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो था वो ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन फ्री था, लेकिन इसको हम यहाँ पर फ्रैक्शन फ्री करके ही फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन।
ये भी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, ठीक है। इसको मैं डेसिमल इसका भी रिमूव कर लेती हूँ, 0.8 है तो इसको मैं 8/10 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी 2, तो ये हो जाएगा मेरा x + 2y = 8/10 को मैं 4/5 भी लिख सकती हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं हम, x/2 लिया, y के नीचे मैंने 1 लगाया, 0.8 को 8/10 लिख सकती हूँ। डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 मिलेगा मुझे, तो ये 4/5 हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5x हो जाएगा प्लस 10y होगा, ठीक है, = 8। तो बड़े प्यार से मेरा एक प्यारा सा इक्वेशन आ गया जो कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन है, यही चाहिए था मुझे। अब देखिए 7/x + y/2 = 10। इसको कैसे कीजिए, पूरा स्विच कीजिए, इसको इधर स्विच कर दीजिए, तो क्या होगा, 7 = 10 x + y/2, पूरा ये डिनोमिनेटर को इधर मैंने स्विच कर दिया। तो 7 = 10x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10y/2 मिलेगा, तो ये 7 = 10x + 5y। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 10y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है 10x + 5y = 7, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको इसको 10 और 5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन काम इसको 10 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता, मेन होता है इसके कोफिशिएंट को सेम करना। ये 10 है, क्या हम इसे भी 10 बना सकते हैं? यस, बाय मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं क्या करूँगी, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, और दूसरी को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 1 लिख दूंगी ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा मेरा 10x + 20y = 16, 10x + 5y = 7। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, साइन चेंज करूँगी, ठीक है, साइन चेंज, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये 15y = यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे मेरा y = 9/15 विच इज़ 3/5। तो y की वैल्यू मेरे पास 3/5 हो गई। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो 0.6 लिख सकती हूँ, 5 × 6 = 30। तो y का वैल्यू मेरे को 3/5 या 0.6 मिला। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो x ये वाली इक्वेशन जो है इसमें या इसमें किसी में भी मैं x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, सॉरी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो 5x + 10 × 3/5, ये मैं फ्रैक्शन वाली ही वैल्यू को पुट कर रही हूँ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये 6 = 8, 5x = 2 हो जाएगा, 8 - 6, ठीक है, 8 - 6, तो 5x = 2, सो x = मेरा हो जाएगा 2/5। और अगर मैं इसको डेसिमल में करना चाहती हूँ तो 0.4 हो जाएगा, 5 × 4 = 20। तो इस तरह से मेरी जो x की और y की वैल्यूज़ हैं 3/5 और 2/5 ये मुझे मिला। तो क्या किया मैंने, देखिए जो भी इक्वेशन है उसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए वो मल्टीप्लाई हो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, करके पहले उसकी नॉर्मल इक्वेशन बना लीजिए। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए इसको 10 और इसको 5 से करते तो बहुत बड़ा हो जाता। हमें इसको क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करना है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं यहाँ पर इसको 10 बना सकती हूँ, क्योंकि 5 और 10 में हमारे जो हैं वो कॉमन मल्टीपल है हमारा इसमें। तो मैं 5 और 10 का एलसीएम जो है मेरा 10 होता है, तो मैं इसको आराम से 10 जो है बना सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इक्वेट किया, बाकी आगे का चीज़ तो वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारे पास सॉल्व फॉर x एंड y। तो देखिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो हम इस तरह से लिख सकते हैं,
सेकेंड इक्वेशन जो है थोड़ा y पहले गिवन है हमें, तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 2x प्लस वाई माइनस 3 इजिकल्स टू 0, x y और कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या कर दीजिए, 3 को कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज कीजिए। एक काम कीजिए, नेगेटिव साइन ना x के साथ मत रखिए। यहाँ कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, बट कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक बाद में होने के चांस रहेंगे। तो नेगेटिव साइन x को करने के लिए हम इसको डिवाइड बाय नेगेटिव कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई इजिकल्स टू -3, कुछ नहीं, सबके साइन चेंज कर दी। साइन चेंज करना ही नेगेटिव से डिवाइड करना होता है। इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आपके पुराने फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2x माइनस वाई इजिकल्स टू -3, इसको 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6x हो गया, माइनस 14y इजिकल्स टू -20, 6x माइनस 3y इजिकल्स टू -9। साइन चेंज पता है आपको, कौन किसका साइन चेंज करना है, नीचे वाले के ऊपर से कुछ नहीं है। अब ये -14 और +3 करेंगे, -3 नहीं, -14 +3 अलग से लिख के देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। और ये -20 + 9 करेंगे तो ये कितना होगा, हम यहाँ पे भी -11। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब उसको फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आपका मन करे, जो आपको अच्छी लगे, देखने में जो अच्छा लग रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, 3x है तो 3x इजिकल्स टू -3 और x इजिकल्स टू हमारे पास क्या मिला हमें, -1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 और y की वैल्यू 1। तो x -1 और y 1, ये मेरा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें स्पेशल ट्रिक यूज़ की है कि क्या आपको ध्यान रखना है, अगर x के साथ नेगेटिव हो तो साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें मिस्टेक्स कम होंगी। अदरवाइज़ अगर x नेगेटिव में रहता तो हम क्या करते, ऐड करते तो हमारा आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी अगर साइन चेंज रहते तो वो हमारा एडिशन से भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन बेटर है, मिस्टेक्स नहीं होंगी, आप ऐसा कर दीजिए तो आपका सेम उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन को देखिए। हमारा अगर ये पुराना वाला मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसके कोफिशिएंट स्विच करना, मतलब इसको 29 से मल्टीप्लाई करना और इसको 23 से मल्टीप्लाई करना, यही काम कर सकते हैं हम। इसमें इक्वेशन इक्वेट करने के इसमें कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 29 से, इसको 23 से। लेकिन वो करने से पहले आप एक चीज़ चेक कर लीजिए, डेफिनेटली 23 और 29 जो है दोनों ही हमारे प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है कि आप एलसीएम लेके इसको 29 बना सके या इसको 23 बना सके, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है, ये अगर क्रॉस में इसका फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट अगर सेम है तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे दोनों इक्वेशंस को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, जब साइन लेंगे तो +23 +29, तो ये कितना हो गया हमारा, +52। इसमें -29 -23 लेंगे, इसके आगे प्लस तो है नहीं, साइन नहीं चेंज किया, तो -29 -23 माइनस प्लस यानी -52। और यहाँ पर हम करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 208 हो गया। ठीक है, 208। अब देखिए 208 52 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम पूरी इक्वेशन को 52 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ y भी लिखना है। ठीक है, तो 52 इंटू 4, 52 इंटू 4 208 है, तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकती हूँ, डिवाइड बाय 52।
तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मुझे कितना मिलेगा 4। ठीक है, तो ये एक मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब क्या मैंने किया है, यहाँ पे क्या किया था मैंने, ऐड 1 एंड 2 ऐड किया दोनों इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 98 29x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा। प्लस 23 माइनस 29 लेंगे तो माइनस 6x आएगा, माइनस 29 प्लस 23 लेंगे अगेन माइनस 6y आएगा, इजिकल्स टू यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, -12। -6 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 2। यहाँ डिवाइड किससे किया है मैंने, डिवाइड बाय -6। -6 से हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इजिकल्स टू 2 हो जाएगा। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए कितना इजी हो गया आपको उसको सॉल्व करना। ठीक है, अभी क्या है, देखिए ये कोफिशिएंट इक्वल एंड अपोजिट है तो साइन भी मत चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन चेंज करेंगे तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने बताया था ना, अगर साइन अपोजिट हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं, मतलब साइन नहीं चेंज करना, तो डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। तो x इज इक्वल्स टू हमें 3 मिला। ठीक है, अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है y जो है हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो इस तरह से इसके ये सॉल्यूशंस मिल गए मुझे, x3 और y -1। तो ये लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।